एमपी विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में कांग्रेस नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली। वहीं बैठक में कई नेता और पदाधिकारी शामिल ही नहीं हुए, जिसके चलते कई कुर्सियां खाली नजर आई। देखिए ये खास रिपोर्ट। हार को लेकर कांग्रेस ने किया महामंथन। राजधानी में कांग्रेस ने किया हार पर चिंतन। कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ को बताए हार के कारण। मंथन बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे कई नेता। प्रदेश कार्यालय में हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक में चुनाव में उतरे कांग्रेस नेताओं ने हार की अपनी अपनी वजह बताई। कई नेताओं ने हार की मुख्य वजह ईवीएम में गड़बड़ी और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग बताया। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने चुनाव में संगठन की भूमिका पर संतुष्टि जताई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस नेता अकेले ही लड़ते रहे। कांग्रेस का कोई भी सीनियर नेता मदद के लिए नहीं पहुंचा, जबकि भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सिंधिया तक लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना होगा, जिस तरह से आरएसएस काम करती है। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, घर से मैंने देखा। पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जैक्ट पोल का बनाया हुआ। नहीं, कोई तालमेल में कमी नहीं थी। ये तो काला धन बहुत सारा काला धन खर्च हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना काला धन खर्च हुआ है। काला धन कहाँ रखा हुआ? ये तो उनसे पूछिए भाई, ईडी से पूछिए, इनकम टैक्स से पूछिए, वहाँ छापे क्यों नहीं मार रहे हैं? ये काला धन चुनाव में कहाँ से आ रहा है? कहाँ ईडी, कहाँ इनकम टैक्स? ईवीएम भी कहीं का कारण रही सर। ईवीएम का कारण नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पैसा बांटा गया है, लोगों को गरीबी का फायदा उठाया गया है, वोट खरीदे गए हैं, ये कारण। सर, मंदिरों में पैसा रखा? मंदिरों में रखा, नाले से लोटा भर के कह रहे गंगा जल, गंगा जी की सौं खाओ। जी, क्या गंगा जी का अपमान नहीं है? और मंदिर में पैसा रख के वोट मांगना क्या भगवान का अपमान नहीं है? क्या हिंदू धर्म की आस्था का अपमान नहीं है? जनता ने हमारे साथ 35 साल हमें साथ दिया। इस बार भी हमें नहीं लगता था कि कहीं वो प्रशासनिक दुरुपयोग हुआ। मैंने पहले ही पूर्व में आप सबको बता दिया था। कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा था। जी, मैं मानता हूँ जो, और मुझे भी क्षेत्र में जितना नेता प्रतिपक्ष के रूप में समय ज़्यादा नहीं दे पाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पारिवारिक संबंध थे और मुझे जो जनता ने अगर निर्णय सही दिया है तो हमें स्वीकार है। मैंने पहले ही घोषणा की थी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन सरकार बनने के कारण कार्यकर्ताओं ने दबाव की सरकार बन रही है तो आप चुनाव लड़ो, हमारा क्षेत्र का विकास होगा, इसलिए चुनाव लड़े थे। आगे भविष्य संन्यास लेंगे आप लोग? राजनीतिक संन्यास लेंगे या फिर 2023 में तो आप चुनाव हार गए, लेकिन 28 में चुनाव लड़ेंगे? संन्यास नहीं लेंगे, राजनीति है, राजनीति में रहेंगे जब तक 28 में चुनाव लड़ेंगे। ये भी अब कोई निश्चित नहीं। सक्रिय राजनीति में रहेंगे आप? आएंगे, पार्टी हमें काम देगी, हमको पार्टी की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय और लोकसभा लड़ेंगे आप चुनाव की रक्षा करें। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? ईवीएम पर सवाल उठाते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? मैं अभी कोई बात कहने में असमर्थ हूँ। पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो कहेगी वो करूँगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में कांग्रेस नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली। वहीं बैठक में कई नेता और पदाधिकारी शामिल ही नहीं हुए।
जिसके चलते कई कुर्सियां खाली नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज भोपाल।